दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा जब भी जगहों के बारे में बात किया जाता है, तो उनमें से सबसे पहले मानगढ़ किले का नाम सबसे पहले आता है। दोस्तों, राजस्थान में स्थित 500 साल पुराने किले में लोगों का दहशत आज भी बना हुआ है। जो लोग होते हैं इस किले में आज भी जाने से कतराते हैं। जो भी व्यक्ति इस किले में रात में जाता है, वह वापस जिंदा लौट के नहीं आता है। दोस्तों, इसीलिए सरकार जो है अंदर जाने के लिए सख्त मना कर दिया है और ऊपर से और सख्त मना कर दिया है और बोर्ड लगाकर वहां पर अंदर जाने के लिए क्लोज कर दिया है। दोस्तों, एरिया रिजर्व होने के नाते वहां पर पुरातत्व विभाग भी आज भी वो अपना ऑफिस नहीं बना पाया है। दोस्तों, वीडियो का जो अंत है बड़ा ही रोचक होने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें। दोस्तों, आज हम उस भूतिया किले के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार उस किले का इतिहास क्या है, आखिरकार उस किले में लोग जाने के बाद क्यों जिंदा वापस नहीं आ पाते हैं, आखिरकार क्या सच में यह जो किला है लोगों की जान लेता है। इस सारी घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लिस्टन रवि स्टोरी, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। दोस्तों, इस किले का निर्माण अजमेर के शासक राजा भगवान दास ने सन 1573 ईस्वी में अपने सबसे छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। दोस्तों, यह किला बहुत धनी था। धनी होने के साथ साथ इस किले में जितने भी लोग थे बहुत खुशहाल और समृद्ध जीवन अपना व्यतीत कर रहे होते हैं और इनका जो कार्यकाल था बहुत बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि यह जो किला होता है खंडहर हो जाता है। दोस्तों, इस किले में इतना ही नहीं होता है, किला धीरे धीरे भूतिया बन जाता है और जैसे यह किला भूतिया बन जाता है तो जो आसपास के लोग होते हैं इसे छोड़कर जाने लगते हैं और धीरे धीरे यह किला बिहान हो जाता है। दोस्तों, सैकड़ों साल से इस किले में दहशत ये भी बना हुआ है। लोग ये भी कहते हैं कि इस किले में चीखने चिल्लाने और इस किले में चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। लोगों की जो आत्माएं हैं आज भी इस किले में भटकती हैं, इसलिए लोग जो है इस किले में नहीं जा पाते हैं और जो लोग रात में जाते हैं तो वो लोग जिंदा वापस नहीं आ पाते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत ही कम लोग हिम्मती होते हैं जो दिन में जाते हैं लेकिन रात में नहीं जा पाते हैं। दोस्तों, आखिरकार अभी तक आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस भूतिया कहानी का जो सिलसिला है यह क्या है। दोस्तों, इस किले में जो लोगों की बातें हैं वो अलग अलग जो रखी गई हैं। कुछ लोग अलग बातें करते हैं तो कुछ लोग और बातें कहते हैं, लेकिन जो सबसे विश्वास पद वाली कहानी है वह कहानी है रानी पद्मावती की। दोस्तों, जब इस किले का जब निर्माण कराया जा रहा था तो इस किले में जो है रानी पद्मावती होती हैं। जो रानी पद्मावती थी जो है वह देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी। दोस्तों, इतना खूबसूरत थी कि दोस्तों इतना बेहद खूबसूरत थी कि कहने की कोई बात ही नहीं थी। और जो रानी पद्मावती होती हैं उनकी उम्र जो थी वह 18 प्लस होती है। रानी रानी पद्मावती की जो खूबसूरती होती है वह दूर दूर देश विदेशों में जो है इनकी चर्चा का विषय बना हुआ था। इसलिए बहुत दूर दूर से इनके शादी के लिए प्रस्ताव आते थे, लेकिन जो रानी होती थी शादी की प्रस्ताव सुनकर ये सभी प्रस्ताव को ठुकरा देती हैं। दोस्तों, रानी जो पद्मावती होती हैं एक दिन जो है वह बाजार के लिए बाहर निकलती हैं और बाहर निकलने के बाद वह बाजार में जब जाती हैं तो एक दुकान पर खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें जो है कुछ इत्र लेना था। इत्र का मतलब दोस्तों जो सुगंध होता है, जो सेंट होता है, उन्हें इत्र लेना था। और दोस्तों, दुकान से कुछ दूरी पर जो है एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और उन्हें जो है टकटकी निगाह से उन्हें देख रहा था। और जो व्यक्ति उन्हें देख रहा था वह इसी राज्य का रहने वाला होता है। उसका नाम था सिंधिया सेबड़ा। दोस्तों, जैसी सिंधिया सेबड़ा की निगाह जो है इस रानी पर पड़ती है तो वह जो है इस खूबसूरती को देखकर वह पागल हो जाता है। दोस्तों, जो सिंधिया होता है वह काले जादू का जो है तंत्र मंत्र विद्या का वह महारथी माना जाता है। इसके बाद जैसी ही इस सिंधिया की नज़र जो है जैसी ही सिंधिया की नज़र राजकुमारी पर पड़ता है तो उसको देखकर वह पागल हो जाता है, क्योंकि देखने में वह वाकई में बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के पीछे वह पागल हो जाता है। और जो राजकुमारी पद्मावती होती हैं उसे टकटकी निगाह से वह लगातार देख रहा था, घूर रहा था और यह अपने मन में फैसला कर लिया था कि मैं इन्हें जो है अपनी रानी बनाकर ही छोड़ूंगी, क्योंकि दोस्तों उसके पास तंत्र मंत्र विद्या और काले जादू की सभी प्रकार की विद्याएं उसके पास थीं। दोस्तों, जो सिंधिया ये सब कर रहा था लेकिन रानी पद्मावती को इस बात की जरा से भी मालूम नहीं हो रही थी।
दोस्तों जो सिंधिया होता है, जहाँ से रानी पद्मावती इत्र खरीदना चाहती थी, उसी बोतल में जो है कुछ जादू टोने कर कर उस बोतल को वह रख देता है। और जो सब ये सब कर रहा होता है, सिंधिया रानी पद्मावती को ज़रा से भी इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वो हमारे साथ काला जादू कर रहा है। वो हमारी चेहरे को बहुत टकटकी निगाह से देख रहा है और मुझे अपनी रानी बनाना चाहता है। दोस्तों इसके बाद जैसे ही वह जादू विद्या टोना कर कर उस बोतल को रख देता है, तो जो रानी पद्मावती होती हैं, उस बोतल को वह उठाकर अपने साथ ले जाना प्रारंभ करती हैं। जैसे ही अपनी बोतल को साथ लेकर जा रही थी, तो वो जो सिंधिया होता है, वह भी इसके पीछे-पीछे चल रहा होता है। लेकिन जो रानी पद्मावती होती हैं, उसके साथ कुछ सहेलियाँ जो हैं, जब वह जादू टोना कर रहा होता है, तो मौजूद थीं। लेकिन इसके जादू टोने से वह घबरा गई थी, वह बोलने की हालत में नहीं थी। लेकिन जब रानी पद्मावती के साथ-साथ कुछ ही दूरी पर रानी पद्मावती चली थी, तो जो सहेलियाँ होती हैं, वह बोल देती हैं कि रानी जी, जो आपने यह बोतल लिया है, उसमें एक व्यक्ति जो है, सिंधिया नाम का जादू टोने वाला, वह इस बोतल में कुछ जादू टोना कर दिया है। जैसे ही इस जादू टोने की बारी रानी पद्मावती को होती है, तो रानी पद्मावती जो होती हैं, वह इस जादू टोने वाली बोतल को एक पत्थर पर दे मारती हैं। जैसे ही उस पत्थर पर दे मारती हैं, तो जो सेंट था, वह बहुत तेज़ी के साथ सिंधिया की तरफ पीछे की ओर भागने लगता है। और जैसी-जैसी वो सिंधिया की सेंट की ओर भागता है, वैसे-वैसी जो उसे पीछा करना शुरू कर देता है। इसके बाद जो सिंधिया होता है, वह परेशान होकर वह श्राप दे देता है रानी पद्मावती को, जो आपका यह किला है, वह खंडहर में बदल जाएगा। इसके बाद जो रानी पद्मावती हो, इसकी बात की उसको ज़रा सी भी खटक नहीं लगती है। लेकिन इसके कुछ समय बाद जो जो पत्थर होता है, वह पिघल जाता है, कुचल जाता है। इसके बाद जो सिंधिया होता है, उसकी कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों जैसी ही रानी पद्मावती अपने घर महल में पहुंचती हैं, उसके कुछ दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद, भानगढ़ का जो किला था, उसके बगल में एक राज्य होता था, अजबगढ़। इसके कुछ दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक जंग लड़ जाती है। जैसी ही इस जंग की लड़ाई शुरू होती है, तो जो भानगढ़ के किला के जो सैनिक होते हैं, वह कमज़ोर पड़ जाते हैं। और जो अजबगढ़ के सैनिक होते हैं, वह भानगढ़ के सैनिक के ऊपर वह काफ़ी मजबूत पड़ जाते हैं। और मजबूती के साथ जैसे ही वह महल में हिलते हैं, महल में हिलने के बाद, उस किले में हिलने के बाद, जितने भी बच्चे, बूढ़े, माताएँ, बहनें, नन्हे-मुन्ने बच्चे होते हैं, सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। और मौत का यह सिलसिला चलता रहता है। इसी के चक्कर में जो रानी पद्मावती होती हैं, उनकी भी मौत की शिकार बन जाती हैं और उन्हीं जो है मौत, उनका उसी से मौत हो जाता है। दोस्तों भूतिया कहानी की जो दूसरी कहानी होती है, तो कुछ लोग कहानी ये भी बताते हैं कि जब राजा भगवान दास अपने महल का निर्माण कर रहे थे, तो उन्हीं के बगल में एक बाबा बालकनाथ का कुटिया होता था। और जो बाबा बालकनाथ साधु होते हैं, वह जो है, जब ये अपने महल का निर्माण करा रहे थे, किले का निर्माण करा रहे होते हैं, तो बाबा बालकनाथ ने कहा था कि भगवान दास, तुम अपनी महल की ऊंचाई इतना मत बना देना कि इसकी परछाई हमारे कुटी तक पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों उन्होंने इनकी बात को जरा सा भी गंभीरता में नहीं लेते हुए भी अपने महल का जो निर्माण था पूरा करा दिया था। और जैसे ही अपने महल का निर्माण पूरा कराया, तो जो महल का जो किले का जो निर्माण हो, जो किले की परछाई होती है, वह बाबा बालकनाथ की कुटी तक पहुंच जाती है। इसके बाद जो बाबा बालकनाथ होते हैं, वह जो है श्राप दे देते हैं कि आपका जो किला है, यह भस्म हो जाएगा, यह भूत बन जाएगा और ये नष्ट हो जाएगा। कुछ तो यहाँ तक कहानी ये हो गई। दोस्तों इस कहानी की सबसे तीसरी जो भूतिया कहानी होती है, वह यह होती है कि जो परिवार के कुछ बचे खुचे सदस्य होते हैं, फिर एक बार जो सैनिक होते हैं इस महल में हिलते हैं और हिलने के बाद परिवार वालों को मारने की कोशिश करते हैं। परिवार में जो कुछ इस किले में जो सभी लोग होते हैं, सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन जो कुछ परिवार होते हैं, उस सैनिक से बचकर काफ़ी दूर वो भाग जाते हैं। और जैसे ही वो सैनिक कुछ दूर भाग जाते हैं, तो परिवार के कुछ सदस्य बच जाते हैं और अपनी कुछ जो खजाना होता है इस किले में वह गाड़ देते हैं, वो छुपा देते हैं। और छुपाने के बाद जैसे ही वो बच जाते हैं, तो वह बाहर एक जो है अफवाह फैला देते हैं कि इस किले में जो भी जाएगा, वह जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। और एक जो है भूत का जो है वह साया जो है इस पर मंडरा देते हैं। और इतनी कहानी को सुनने के बाद जो लोग होते हैं, वह डर जाते हैं कि अगर जिस कहानी में अगर इस किले में जो भी कोई हिलेगा, वह उसकी मृत्यु हो जाएगी, वह जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए लोग कुछ उस किले में, अरे इस किले में प्रवेश करने से जो डरने लगते हैं। दोस्तों इस किले को भूतिया बनाने में सरकार का भी बढ़ चढ़कर हाथ है।
दोस्तों इस खजाने को छुपाने के लिए सरकार भी जो है अंदर जाने के लिए लोगों को वहाँ पर बोर्ड लगा दिया है कि लोग अंदर नहीं जाएंगे। अगर कोई जाएगा तो वह वापस जिंदा नहीं आ पाएगा, इसलिए आप लोग जो है अंदर मत जाइए। लेकिन दोस्तों जो कानून होता है वह भूत प्रेत और के दोस्तों जो लेकिन जो कानून होता है वह भूत प्रेत को नहीं मानता है, और न ही भूत प्रेत पर कभी सुनवाई होती है, और न ही कभी जो है इसकी जांच पड़ताल होती है। इसी दहशत की वजह से आज भी लोग उस महल में जाने से डरते हैं, और डरने के साथ साथ उस महल में हिल नहीं पाते हैं। दोस्तों वजह चाहे जो भी हो, इस एरिया को रिजर्व करने के बाद जो पुरातत्व के विभाग के लोग होते हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि इस महल में जो है भूत है, यहाँ पर आना सख्त मना है। और सरकार भी दोस्तों यह भी लिख दिया है, बोर्ड लगा दिया है कि इस किले के अंदर आना जो है सख्त मना है। दोस्तों सबसे लास्ट बात यह है कि सरकार भी जो है भूत प्रेत को मान रही है और विश्वास कर रही है, इसलिए लोग भी जो है भूत प्रेत को मानने पर मजबूर है और उस किले में जाना नहीं चाहते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई पेशकश कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।